चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर owns an electronic store. P visited the store to buy a water purifier priced at rupees 54,000. He specifically requested R for a purifier with copper filter. यानी कि P को कॉपर फिल्टर वाला वाटर प्योरीफायर ही चाहिए था, दूसरा कोई नहीं चलेगा। As P wanted to buy purifier on credit with the intention of paying in 9 equal monthly installments, R demands a guarantor for the transaction. P कहता है कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं क्रेडिट पे यानी कि उधार पे सामान लेना चाहता हूँ, मैं 9 इंस्टॉलमेंट्स में 9 किस्तों में पेमेंट करूंगा। तो इस केस में R यानी कि जो सेलर है यानी कि जो क्रेडिटर है वो बोलता है कि अगर आपको सामान उधार पे लेना है तो मुझे एक गारंटर चाहिए, यानी कि आप कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो आपकी गारंटी ले सके। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो बंदा पेमेंट करेगा। तो S जो कि फ्रेंड ऑफ P था केम फॉरवर्ड एंड गेव द गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ द वाटर प्योरीफायर। R sold P a water purifier of a specific brand. P made payment of 4 monthly installments and after that became insolvent. सिंपल बात है, P ने 9 में से 4 इंस्टॉलमेंट्स दे दी, उसके बाद में वो इंसॉल्वेंट बन गया, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स उसकी देनी बाकी थी। Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 liability of S as a guarantor to pay the balance price of the water purifier to R. यानी कि यहाँ पर S की लायबिलिटी आ जाएगी क्योंकि S ने गारंटी ली थी, तो बाकी के 5 इंस्टॉलमेंट्स S देगा। इसके लिए सेक्शन क्या कोड करेंगे अपन? सेक्शन 128 कोड करेंगे, जिसमें क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ सेकेंडरी नेचर। सेकेंडरी नेचर क्यों? क्योंकि पहली लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है। प्रिंसिपल डेटर कौन था यहाँ पे? P, यानी कि जिसने सामान खरीदा है वो पहले पेमेंट करेगा। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता, P इंसॉल्वेंट हो गया, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो सेकेंड नंबर पर S की लायबिलिटी आएगी। हम लोग सेक्शन 128 कोड करेंगे और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ सेकेंडरी नेचर ये पार्ट मेंशन करेंगे। What will be your answer if R sold the water purifier misrepresenting it as having a copper filter while it actually has a normal filter? यानी कि यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि अगर R ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है यानी चीटिंग करी है, R ने उसको एक नॉर्मल फिल्टर का वाटर प्योरीफायर बेच दिया, जबकि P ने बहुत साफ साफ कहा था कि उसे कॉपर फिल्टर का ही वाटर प्योरीफायर चाहिए। Neither P nor S was aware of this fact and upon discovering the truth, P refused to पे द प्राइस। जब P को ये बात पता चली तो P ने कह दिया मैं तो पैसे नहीं देने वाला। इन रिस्पॉन्स टू P's रिफ्यूजल R फाइल्ड द सूट अगेंस्ट S द गारंटर। तो P पैसे नहीं दे रहा था तो R ने सोचा कि मैं S के ऊपर केस कर देता हूँ, क्योंकि S ने गारंटी ली थी। S ने कहा था कि अगर P पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दे दूंगा। तो R ने क्या किया? S के ऊपर केस कर दिया। Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 whether S is liable to pay the balance price of water purifier to R. तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? सेक्शन 142 अट्रैक्ट होगा, जिसमें क्या लिखा है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आर ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो जो एस था, जो श्योरिटी था, जिसने गारंटी ली थी, उसकी गारंटी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब उसको लायबिलिटी नहीं आएगी, उसको पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही साथ सेक्शन 134 भी कोट करेंगे, जिसमें लिखा है कि श्योरिटी इज डिस्चार्ज व्हेन प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज का मतलब यहाँ पे लिखा है P रिफ्यूज टू पे द प्राइस। P प्राइस नहीं दे रहा था क्योंकि उसको जो सामान चाहिए था वो सामान नहीं मिला। उसे कॉपर फिल्टर का वाटर प्योरीफायर चाहिए था और उसको नॉर्मल फिल्टर का वाटर प्योरीफायर दे दिया। तो P रिफ्यूज टू पे द प्राइस। P की अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पेमेंट करे। तो जब प्रिंसिपल डेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो गया है, तो जो उसने गारंटी ली है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन सेक्शन 128 कोड करेंगे और सेकंड पार्ट में सेक्शन 142 और सेक्शन 134 कोड करेंगे। इसका जो फुल लेंथ आंसर है वो भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, वो भी आप सब लोग देख लीजिएगा।